अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन-कौन से होते हैं और उनको किस तरह से हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उनकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हम किस कैंडलस्टिक पैटर्न को किस जगह के ऊपर देखेंगे, उनसे ट्रेड्स किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स दरअसल बिगिनर्स के लिए होते हैं, उनको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि मार्केट के अंदर डोमिनेट कौन कर रहा है, बायर्स या सेलर्स। दरअसल इनका एक्चुअल में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनके नाम याद करें या आप इनको एक-एक कैंडल को आप नामों से पहचानें। आपको अंडरस्टैंडिंग होना कैंडल्स की कि कैंडल्स का बिहेवियर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। रियल टाइम मार्केट के अंदर कैंडल्स अगर फॉर्म हो रही हैं, तो उसमें आपको देख के पता लग जाए कि रिजेक्शंस हो रही हैं या कौन-सी मार्केट डोमिनेट कर रही है। इस वक़्त अगर ये कैंडल बनी है, तो इसने इतनी विक दी है, उसकी इतनी रिजेक्शन है। अगली कैंडल बनी है उसने इतना इनगल्फ किया है या इस तरह से ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका मार्केट को आप अंडरस्टैंड रियल टाइम में अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं इस एपिसोड में मैं उनका भी बताऊंगा और इन द एंड ऑफ द एपिसोड में आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको रियल टाइम में आप कैंडल्स को देख के किस तरह से रीड कर सकते हैं। इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग को लेके आप किस तरह से बाकी जितनी भी अगर रैंडम कैंडल्स अगर कोई बनती हैं तो उनको आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मार्केट को आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। First, we will study about the single candle patterns and then we'll go towards the double candle patterns and then so on. हैमर एक सिंगल कैंडल पैटर्न है मतलब कि इसके लिए हमें 2 या 3 कैंडल्स को देख के कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल कैंडल बन जाएगी, हैमर बन जाएगा और दैट इज़ द कंफर्मेशन। इसके अंदर आपकी जो बॉडी है वो स्मॉल होती है और आपकी विक आपकी बॉडी से एट लीस्ट 2 टाइम्स लेंथ में बड़ी होती है और ये आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलता रहेगा। लेकिन ये अगर ड्यूरिंग बिटवीन द ट्रेंड आपको कहीं पे देखने को मिलता है तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस किस जगह के ऊपर है वो हम आगे जाके चार्ट के ऊपर देखते हैं। अब हैमर के साथ एक और जो वन सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है वो इन्वर्टेड हैमर है। ये भी एक सिंगल कैंडल कंफर्मेशन देता है हमें और हैमर को ही उल्टा अगर कर दें हम तो इन्वर्टेड कर दें तो वो आपका इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। अच्छा, ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हैमर की क्या इम्पोर्टेंस है, मैंने ये दोनों इसलिए एक साथ आपको बताए हैं ताकि मैं आगे आपको चार्ट के ऊपर इसका बता सकूं कि अगर आपका अप ट्रेंड है तो वहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, डाउन ट्रेंड पे कौन सा यूज़ होगा, अप ट्रेंड में हैमर क्यों यूज़ होगा, इन्वर्टेड हैमर क्यों नहीं यूज़ होगा। तो चलें चार्ट के ऊपर देखते हैं इसको। चार्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने हैमर्स को और इन्वर्टेड हैमर्स को आइडेंटिफाई करना है किन जगहों के ऊपर। हमने मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन आपको किया था कि हमारा जो ट्रेंड है वो 2 वेव्स के अंदर चलता है, एक इम्पल्सिव होती है और एक करेक्टिव होती है। इम्पल्सिव वो वेव है जो कि आपका एक मेजर ट्रेंड चल रहा होगा और करेक्टिव वो मूवमेंट होती है ट्रेंड की जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड होती है। मतलब कि ये आपकी इम्पल्सिव है, ये आपका करेक्टिव, ये इम्पल्सिव, ये करेक्टिव। अब जब भी आपने ये सिंगल कैंडल पैटर्न देखना है, हैमर या इन्वर्टेड हैमर को आपने देखना है तो आप अपने करेक्टिव मूव के अंदर देखेंगे। आप अपने इम्पल्सिव में नहीं देखेंगे, आप करेक्टिव मूव के दरमियान में देखेंगे। इम्पल्सिव मूव के दरमियान में मतलब कि आप इस एरिया के अंदर नहीं देखेंगे। जब आपका इम्पल्सिव मूव चल रहा होगा तब आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अगर हैमर बनता भी है तो आप उसको नहीं देखेंगे, आप देखेंगे इसके करेक्टिव मूव के दरमियान में। ये जो आपका करेक्टिव मूव चल रहा है अगर ट्रेंड का, तो आप इस करेक्टिव मूव के दरमियान में आप देखेंगे आपका हैमर किस जगह के ऊपर बन रहा है और फिर उस करेक्टिव मूव के अंदर से आप अपनी एंट्री की कंफर्मेशन लेंगे। अच्छा, ये अब होगा किस तरह से, आपका फॉर एग्जांपल अगर कोई हैमर है, हैमर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड के अंदर आपका वर्क करेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका एक अप ट्रेंड चल रहा है, आपका एक करेक्टिव मूव आया है और यहाँ पे आपका एक हैमर बना है। अब हैमर देखा है आपने कि किस तरह से बनता है। ये फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी है और इस तरह से उसकी विक होगी। इस तरह से आपका हैमर होगा
अब जैसे कि अगर आप देखें तो ये इसने विक दी है। इस विक का ये मतलब है कि हमारे जो बायर्स हैं उन्होंने प्राइसेस को पुश किया। सेलर्स उसको नीचे लेके आए थे, लेकिन बायर्स ने उसको पुश करके कैंडल्स की क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दिया। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे दी, मतलब कि इतनी इसने रिजेक्शन दी है। जितनी ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन होगी और उसका मतलब ये है कि उतनी ही वो जो बायर्स हैं या जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो बायर्स ने इस कैंडल के ऊपर डोमिनेट कर लिया सेलर्स को। तो अगर सेलर्स को डोमिनेट कर लिया बायर्स ने, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ने ऊपर की तरफ पुश लेना है। मतलब कि इसका ये जो करेक्टिव मूव चल रहा था और यहाँ पे इसकी हैमर अगर आई है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स का जोर ख़त्म हो गया यहाँ पे और बायर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया है, प्रेशर को, और डोमिनेट करके अब यहाँ से प्राइसेस और ऊपर उठ सकती हैं। अच्छा, अब हम इन्वर्टेड हैमर किस जगह के ऊपर देखेंगे। ये तो होगी अप ट्रेंड की बात। अब अप ट्रेंड के अंदर हम इन्वर्टेड हैमर को नहीं देखेंगे। इन्वर्टेड हैमर की इम्पोर्टेंस हमारे पास होगी। इन्वर्टेड हैमर ये नहीं है कि अप ट्रेंड में बनेगा नहीं। इम्पोर्टेंस इसकी जो है वो हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नज़र आएगी। किस तरह से? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास इम्पल्सिव करेक्टिव मूव चल रहे हैं, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इम्पल्सिव मूव होगा उसके अंदर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखना, हमने करेक्टिव मूव के ऊपर देखना। हम इन्वर्टेड हैमर को जिस वक्त देखेंगे हमारा वो करेक्टिव मूव होगा, इम्पल्सिव मूव नहीं होगा। हमारे ट्रेंड की डायरेक्शन में जो मूव होगा उस मूव में हमने नहीं देखना। हमने जो और ट्रेंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव होगा उसमें हमने देखना है इन्वर्टेड हैमर को। उसी तरह से यहाँ पे हमारा बन जाएगा इन्वर्टेड हैमर। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब इस इन्वर्टेड हैमर को वही सेम सिनेरियो है, सेम साइंस है इसकी भी, कि आपके जो सेलर्स हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, बायर्स ने प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश किया था, लेकिन सेलर्स ने उन प्राइसेस को नीचे की तरफ ड्रैग करके प्राइस की क्लोजिंग, जो कैंडल की क्लोजिंग है वो काफ़ी नीचे दे दी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रिजेक्शन हुई है बहुत ज़्यादा। आपकी जो बॉडी है उससे एट लीस्ट 2 टाइम्स लेंथ होनी चाहिए, आपकी विक की या शेडो की या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रिजेक्शन बहुत हाई हुई है और बॉडी की क्लोजिंग जोन है वो बहुत छोटी हुई है। अब वो एक आपकी कंफर्मेशन होती है कि आपका करेक्टिव मूव एंड हो चुका है और अब आपका इम्पल्सिव मूव आगे कंटिन्यू होने लगा है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा हैमर है वो करेक्टिव मूव के दरमियान में ना बने, इम्पल्सिव मूव के दरमियान में बन जाए, तो फिर क्या उसकी इम्पोर्टेंस होगी। इम्पल्सिव मूव के दरमियान में बना तो ऑब्वियसली अगर एक इम्पल्सिव मूव चल रहा है तो ऑलरेडी एक मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट का अपने ट्रेंड के अंदर जा रही है, उसके दरमियान में अगर हैमर बन जाता है तो वह एक और कंफर्मेशन है कि आपकी मार्केट अभी ट्रेंड को फॉलो करिए। मोमेंटम अभी भी इसने पकड़ा हुआ है अपना, इम्पल्सिव मोमेंटम जो है उसका पकड़ा हुआ है उसने। करेक्टिव वेव इसके अंदर भी नहीं आएगी। अच्छा, अगर अप ट्रेंड है और इम्पल्सिव वेव के दौरान इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, तो फिर क्या उसका मतलब हो सकता है? फिर इसका ये मतलब है कि आपका अगर ये इन्वर्टेड हैमर आपका बन गया है, फॉर एग्जांपल ये आपका इन्वर्टेड हैमर कहीं पे इस जगह के ऊपर जाके कहीं पे बन गया है, इम्पल्सिव वेव के दरमियान में कहीं पे बन गया आपका इन्वर्टेड हैमर, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो जो बायर्स का ज़ोर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब ये इसमें ये चीज़ वो आपको बता रही होती है कि आपका करेक्टिव मूव यहाँ से शुरू हो सकता है। मतलब कि आपका बायर्स का प्रेशर कम हुआ है, सेलर्स ने टेक ओवर किया है, और टेक ओवर हो सकता है वो कुछ देर के लिए किया हो सकता है वो रिवर्सल ही कर दे पूरे ट्रेंड का, वो डिपेंड करता है। अच्छा, तो अगर इम्पल्सिव वेव के दौरान आपका इन्वर्टेड हैमर आ गया है तो वो आपने उस रिजेक्शन को देखना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने नामों से इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपने इनकी रिजेक्शंस को देखना है, इनके बिहेवियर को देखना है। आपको मैंने बताया है कि हैमर के अंदर आपके
बायर्स ने टेक ओवर किया होता है इन्वर्टेड हैमर के अंदर आपके सेलर्स ने। आपने इसकी विक और बॉडी की रेशो को देखना है तो आपको समझ लग जाएगी कि कौन सी सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं या बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपने इसकी करेक्शन और इम्पल्सिव मूव या करेक्टिव मूव के ऊपर आपने इनको आइडेंटिफाई करके मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। चलें अब हम हैमर और इन्वर्टेड हैमर को चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। एक रियल एग्जांपल चार्ट से आपको मैं दिखा देता हूँ। अब सपोज ये आपका एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पल्सिव मूव्स हैं, करेक्टिव मूव्स हैं। इसके अंदर ये आपका एक बुलिश ट्रेंड है। ओके, अब इस बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको हैमर करेक्टिव मूव में आपने देखना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरा इम्पल्सिव है, ये मेरा करेक्टिव है, यहाँ पे कोई हैमर नहीं मुझे मिला। यहाँ पे आके ये एक आपको छोटी सी करेक्शन आई है जिसके अंदर आपको एक हैमर मिल गया है। यहाँ से अगर आप देखें, ये आपका हैमर बना है, ये इसने विक दी है। इस विक का मतलब ये है, इस रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपके बायर्स ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, मार्केट को आपकी यहाँ पे ओपनिंग हुई थी एक्चुअली। अगर आप देखें, अच्छा ये एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि आपका कलर मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे ये बेशक रेड होती या बेशक ग्रीन हो या जो भी कलर हो, कलर मैटर नहीं करेगा। इसके अंदर मैटर क्या करेगा कि जो इसकी विक है वो मैटर करती है कि इसकी रिजेक्शन कितनी हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ओपनिंग इस जगह से हुई थी और मार्केट नीचे आई है और फिर बायर्स ने टेक ओवर कर लिया है और जाके क्लोजिंग ओपनिंग से भी ऊपर दी है। इसका मतलब यह है कि बहुत हैवी प्रेशर था बायर्स का और फिर वही हुआ है कि जैसे इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया है हैमर के बाद मार्केट ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गई है। अच्छा, आगे चलें तो फिर एक करेक्टिव मूव है, फिर उसके बाद इम्पल्सिव आया है। इम्पल्सिव के बाद फिर ये करेक्टिव मूव आया है छोटा सा, फिर इम्पल्सिव है, फिर करेक्टिव है। अच्छा, तो इसके अंदर आप करेक्टिव मूव के दरमियान में देखेंगे। अच्छा, ये भी आप इस चीज़ को भी हैमर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप देखें, ये स्मॉल विक एक्सेप्टेबल होती है हैमर के अंदर, ये नहीं है कि नो विक हो। अगर दूसरी साइड के ऊपर आप देखें तो आपकी एक छोटी सी विक चल सकती है, इसको भी आप हैमर कंसीडर कर सकते हैं। दरअसल आपने, वही बात है कि आप नामों के ऊपर ना जाएं, आप कैंडल्स को रीड करना सीखें। कि अगर आपने देखा है कि ये इसकी रिजेक्शन है काफ़ी हाई और इसकी बॉडी से मेरा ख्याल है कि 6-7 गुना इसकी ज़्यादा लेंथ होगी, तो ये काफ़ी हैवी रिजेक्शन है। और उसके बाद वही हुआ है कि मार्केट जो है वो अपना करेक्टिव मूव इसका एंड हो गया इसके बाद और मार्केट उठ गई है ऊपर। और उसके बाद फिर उठ रही है, इसके बाद यहाँ पे कोई हैमर नहीं आया। मतलब कि आपको ये जो हैमर मैंने दिखाए हैं 3 एग्ज़ाम्पल्स, ये अभी एक ही वेव है, मेरा ख़्याल है ये एक ही ट्रेंड चला है अभी, सिर्फ़ यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसी के अंदर मैंने आपको 3 एग्ज़ाम्पल्स हैमर की दिखा दी हैं आपके करेक्टिव मूव के अंदर। और लाइकवाइज़ इसमें मैं आपको कोई देख देता हूँ, या मैंने रैंडम चार्ट खोला हुआ है, मैंने इसमें से ढूँढ के नहीं रखी हुई थी एग्ज़ाम्पल्स कोई। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव्स चल रही हैं इसकी, इस तरह से। ठीक हो गया। अब वही बात है, अप ट्रेंड के अंदर हमने इसी तरह से हैमर को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जाएंगे, दिस इज़ नॉट अ हैमर। ये एक हैमर आया है। ठीक है, ये करेक्शन है, ये छोटी सी, इसके अंदर ये एक हैमर है। उसके अलावा करेक्शन के अंदर ये एक हैमर है छोटा सा। और इसी तरह से ये एक हैमर आया है। ठीक है, करेक्टिव मूव है, यहाँ पे हैमर आया, करेक्टिव मूव खत्म हो गया, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ। चलें, ये हो गया अप ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड का कोई देख लेते हैं यहाँ पे। डाउन ट्रेंड के ऊपर अगर ये देखें, ये एक छोटा सा कुछ मुझे डाउन ट्रेंड मिला। ये इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, देन इम्पल्सिव। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें
तो ये गया है, ये इसने करेक्शन किया, करेक्शन के ऊपर ही हमें ये हैमर दिख गया, ये इन्वर्टेड हैमर दिख गया है। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर है, उसने फिर उसके बाद मोमेंटम पकड़ लिया, उसकी करेक्शन एंड हुई है, मोमेंटम पकड़ लिया है, फिर ऊपर गई है मार्केट, और यहाँ पे कोई हैमर नहीं है। उसके बाद फिर करेक्टिव इम्पल्सिव, और एक हमें इन्वर्टेड की भी एग्जांपल मिल गई, और यहाँ पे ये देखें, ये भी एक हैमर जो सा वो आपका बना हुआ है। अच्छा, इसी तरह से ये आपका है, ये डाउन ट्रेंड गया है, ये इसने करेक्टिव मूव लिया है, ये हैमर बनाया है उसके बाद नीचे। तो आई होप ये आपको हैमर का क्लियर हो गया होगा। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस आप याद रखें, इसको आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, कैंडल को, रिजेक्शन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। वन कैंडल पैटर्न के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है टू कैंडल पैटर्न्स को हम अब पढ़ेंगे, और फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है इनगल्फिंग कैंडल स्टिक। इनगल्फिंग के अंदर दो हमारे पास आती हैं, एक बुलिश इनगल्फिंग होती है और एक बेरिश इनगल्फिंग होती है। ये इंडिकेट करती है कि कौन डोमिनेट है मार्केट के अंदर एंड दैट स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपकी एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है तो उसका मतलब है ये है कि आपके जो बायर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, अगर बेरिश बनी है तो उसका मतलब ये है कि आपके सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और इसको मैं आपको बताता हूँ कि इससे आप अगेन चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप किस जगह के ऊपर कौन सी कैंडल को यूज़ करेंगे, और इसको आप किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि बेरिश इनगल्फिंग के बिहाइंड साइंस क्या है, बुलिश इनगल्फिंग के बिहाइंड साइंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग की बात करें तो वो आप कुछ इस तरह से देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, और इस कैंडल को इससे नेक्स्ट वाली कैंडल ने पूरा इनगल्फ किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली इनगल्फ्ड है बाय द नेक्स्ट कैंडल। और इसकी अभी आपने देखना कहाँ पे, बुलिश इनगल्फिंग किधर देखनी है और बेरिश इनगल्फिंग किधर देखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब अगर आप उसी तरह से हम इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव को ले लेते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी पे बिल्ड हो। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो ये एक हमारा इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव चल रहे हैं, और इसके दरमियान में हमारी एक बन जाती है बुलिश इनगल्फिंग। ये हमारी एक सपोज कर लें कि रेड कैंडल बनी है, और यहाँ पे उससे ही नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बन गई है। ठीक है, अब ये हमारी एक बुलिश इनगल्फिंग है, मतलब कि एक जो बुलिश कैंडल है हमारी उसने बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग है। बुलिश इनगल्फिंग साइन होता है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर आप देखें तो पिछली जो कैंडल थी वो बेरिश थी, ठीक है, सेलर्स ने जो सा वो मार्केट को ओवर कम ओवरटेक किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हमारी बुलिश बन गई है, और उसने पिछली जो सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल थी उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया है, मतलब कि बायर्स ने टेक ओवर कर लिया है मार्केट के ऊपर। अच्छा, उसका इसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो मार्केट को लिफ्ट कर देंगे, मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर लेगी। ठीक है, या अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, या अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसका रिवर्सल आ जाएगा। मतलब कि अगर ये आपका अप ट्रेंड है, ये इम्पल्सिव वेव आई है, ये करेक्टिव वेव है, और करेक्टिव वेव के ऊपर आपने इनगल्फिंग कैंडल को देखना है कि बुलिश इनगल्फिंग आपकी बनी है, और इसका मतलब ये है कि आपका करेक्टिव मूव एंड हो गया है, और आप यहाँ से आपका चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपका इम्पल्सिव वेव कंटिन्यू करेगा। अब उसी तरह से अगर हम बेरिश इनगल्फिंग की बात करें तो इसी ट्रेंड को हम ले जाते हैं नीचे की साइड पे। ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, करेक्टिव एंड इम्पल्सिव मूव्स, सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज, और उसी के अंदर हमारे पास एक बेरिश कैंडल आ जाती है। ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल आ गई, और यहाँ पे ही हमारे पास एक बुलिश कैंडल आ गई। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा कि हमारी जो बुलिश कैंडल है वो होगी थोड़ी छोटी, और जो हमारी बेरिश कैंडल है वो होगी बड़ी।
अच्छा, इसमें हमारे पास हो जाएगा बेरिश इनगल्फिंग, हम इसको कह देंगे। और ये भी इसी तरह से हमने अपना जो करेक्टिव मूव होगा उसके अंदर देखनी है, हमने अपने इम्पल्सिव में नहीं देखनी, हमने अपने करेक्टिव मूव में देखनी है, डाउन ट्रेंड के अंदर। अगर हमारा यहाँ से डाउन ट्रेंड चाह रहा है, हमारा ये करेक्टिव मूव आया है, हम यहाँ पे करेक्टिव मूव के अंदर इस बेरिश इनगल्फिंग को देखेंगे और फिर उसका मतलब ये है कि हमारा करेक्टिव मूव एंड हो रहा है और अब यहाँ से हमारा इम्पल्सिव मूव शुरू हो जाएगा, मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर मूव करना कंटिन्यू कर देगी। और इसी उसी तरह से जैसे हमने हैमर और इन्वर्टेड हैमर को देखा है, और वही ये चीज़ है कि अगर हम ट्रेंड के दरमियान में इस कैंडल को देखते हैं तो ये एक और आपका है कि मोमेंटम कैरी कर रही है, वो ट्रेंड जो है वो मोमेंटम को कैरी कर रहा है। अगर बुलिश इनगल्फिंग आपके इम्पल्सिव मूव के दरमियान में आती है, या आपकी अगर ये बेरिश इनगल्फिंग अगर इम्पल्सिव मूव के दरमियान में आती है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट कर रहा है और यहाँ से आपकी कुरेक्शन आ सकती है, और कुरेक्शन भी आ सकती है और आपका रिवर्सल भी आ सकता है। मतलब कि अगर आपका यही जो पैटर्न है वो इस जगह के ऊपर आ जाए कहीं पे, तो ये इंडिकेशन ये भी है कि यहाँ से आपका ये जो ट्रेंड है इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। ये आपकी रिवर्सल की भी कंफर्मेशन बन सकती है। चलें अब बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग को हम चार्ट से देख लेते हैं एक दफ़ा, रियल एग्जांपल्स इनकी। अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेंड देखूँ, कोई क्लीन ट्रेंड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये अगर हम देख लें, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। उसी तरह से ये इम्पल्सिव वेव है, ये इसने करेक्शन दी है थोड़ी सी, ठीक है। और करेक्शन के दरमियान में अगर यहाँ पे आप देखें, ये एक ग्रीन कैंडल है और नेक्स्ट इसने रेड कैंडल बनाई है जो कि पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही है कम्प्लीटली। और उस इनगल्फिंग के बाद इसने अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर लिया है। और इसी तरह से ये इसने इम्पल्सिव वेव ली थी हल्की सी, दो कैंडल्स की, उसने फिर इनगल्फिंग दे दी है और फिर उसके बाद कंटिन्यू है आगे ट्रेंड। और इसी तरह से अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, ये अब बुलिश इनगल्फिंग आई है, वही चीज़ क्या आपका अगर डाउन ट्रेंड है, और अभी ये तो हम बेरिश इनगल्फिंग देख रहे थे ना, लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर अब ये बुलिश इनगल्फिंग भी आ गई है। तो अब इस बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ये है कि आपके जो ट्रेंड है उसके अंदर करेक्टिव मूव आने लगा है, ठीक है। अब वही बात हुई है कि इसने बुलिश इनगल्फिंग दी है और हल्की सी करेक्शन आई है और उसके बाद फिर मार्केट ड्रॉप हुई है। तो आई होप ये आपको इस चीज़ से क्लियर हुआ होगा कि अगर ट्रेंड के दरमियान में बुलिश इनगल्फिंग आती है तो उसका क्या मतलब है, बेरिश इनगल्फिंग आती है तो उसका क्या मतलब है। नामों के ऊपर नहीं जाना, ये जो कैंडल्स का बिहेवियर है या कैंडल्स आपको क्या बता रही होती हैं। बेरिश इनगल्फिंग का मतलब है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बुलिश इनगल्फिंग आती है रेड कैंडल छोटी है, सेलर्स की कैंडल छोटी है, बायर्स की कैंडल बड़ी है। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने डोमिनेट किया है, बायर्स ने डोमिनेट किया है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इसका मतलब है कि करेक्टिव मूव है। एक करेक्टिव मूव कहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे आपको कोई हैमर नज़र आएगा, जहाँ पे आपको कोई बेरिश इनगल्फिंग नज़र आएगी, वहाँ पे आपका करेक्टिव मूव अगेन एंड हो रहा होगा और वहाँ से आप ट्रेड की एंट्री देख सकते हैं। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि ट्रेंड दोबारा आगे कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और ये इनके लोज या इनके हाइज जो से हैं वो सेम होते हैं। आपको बेशक वो इसके अंदर भी कलर जो सा वो मैटर नहीं करता, बेशक पहले ग्रीन हो बाद में रेड हो, पहले रेड हो या बाद में ग्रीन हो, इट डज़न्ट मैटर। जो हाइज हैं या जो लोज हैं दो कैंडल्स की वो मैटर करती हैं। और ये मैं आपको चार्ट के ऊपर इसकी भी एक्सप्लेनेशन इसी तरह से देता हूँ। चलें अब हम देखते हैं ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम को, और उसी तरह से आपकी अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग को कैरी करते हुए यहाँ पे हमारे पास दो कैंडल्स आएंगी। डजेंट मैटर कि बुलिश हैं या बेरिश हैं, ठीक है। दो कैंडल्स आई हैं, एक हमारे पास ग्रीन आ गई है और एक हमारे पास रेड आ गई है, ठीक है। ये दो कैंडल्स हमारे पास आ गई हैं। अच्छा, इनकी जो अच्छा अब इनके होना क्या चाहिए कि जो इनकी लोज हैं दो की दोनों की, वो या तो इनकी जो लोज हैं वो इक्वल हों, ठीक है, या फिर इनकी जो हाइज हैं
वो इक्वल हो तो वो होगा इसका डबल टॉप। अगर हाइज इक्वल हैं तो डबल टॉप होगा, अगर लोज इक्वल हैं तो डबल बॉटम होगा। फॉर एग्जांपल ये दो कैंडल्स हैं, इनकी लोज इक्वल हैं, तो इनको हम अप ट्रेंड के दौरान हम इनको देखेंगे अपने करेक्टिव मूव के एंडिंग के वक़्त, ठीक है? कि हमें पता लगेगा कि हमारा एक करेक्टिव मूव चल रहा है, मार्केट के ट्रेंड की करेक्शन चल रही है और वो एंड हो रही है, ठीक है? तो उस जगह पे हमें एक डबल बॉटम नज़र आएगा, ठीक है? हाइट इसकी कुछ भी हो सकती है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है? ये अगली कैंडल या पिछली कैंडल से छोटी हो बड़ी हो, कलर मैटर नहीं करता, हाइट्स मैटर नहीं करती। इसकी सिर्फ जो लोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, वो इसका डबल बॉटम हो जाएगा। अच्छा, डबल बॉटम होगा। और अगर हमारे पास इसी तरह से दो कैंडल्स हैं और उनकी टॉप उनका इक्वल है, तो वो हमारे पास डबल टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है कि इनकी बॉडीज इक्वल होनी चाहिए या इनकी विक्स इक्वल होनी चाहिए या एक की विक एक की बॉडी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक की विक दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक की विक है, दूसरे की विक है ही नहीं, ठीक है? और इसी तरह से मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक की विक है, दूसरी की नहीं है। अच्छा, अब ये है कि अब इसको मैं डबल बॉटम नहीं कहूँगा क्योंकि इसकी विक नीचे गिरी हुई है, नीचे निकली हुई है। अगर तो ये जो मेरे पास दूसरी कैंडल है, ये इसके विक के इक्वल भी आ जाती है ना? अगर विक और बॉडी इक्वल है तो ये अब जाके डबल बॉटम कहलाएगा, अब ये डबल बॉटम है। और इसी तरह से ये इस वक्त डबल टॉप नहीं है जब तक कि ये बॉडी और विक इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इस तरह से आ जाता है, इक्वल हो जाती है विक और बॉडी, तो भी ये डबल टॉप कहलाएगा। अगर तो मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ कि चलो एक दोनों की विक है, ठीक है? हमने ये भी केस देख लिया कि एक की विक है, एक की बॉडी है, या दोनों की विक नहीं है, वो भी हमने देख लिया। अगर फॉर एग्जांपल दोनों की विक है तो दोनों की विक इक्वल होनी चाहिए, तब ही वो डबल टॉप होगा या तब भी वो डबल बॉटम होगा। अच्छा, अब उसी तरह से हम अप ट्रेंड को ले लेते हैं। अप ट्रेंड के हमने करेक्शन में देखना है कि हमारे पास डबल बॉटम बने, और डाउन ट्रेंड की हमने करेक्शन में देखना है कि हमारे पास डबल टॉप बने। अगर हमारे पास इसी तरह से एक डाउन ट्रेंड है और हम उसकी करेक्शन के ऊपर देखेंगे, इस जगह के ऊपर ये करेक्शन है, इस जगह के ऊपर हम देखेंगे कि ये जो डबल टॉप है ये हमारा करेक्शन पे बने, तो हमें पता लगेगा कि हमारा करेक्टिव मूव एंड होने लगा है और फिर से हमारी इम्पल्सिव मूव स्टार्ट होने लगा है। जो मार्केट है वो मोमेंटम आगे कैरी करने लगी है, कंटिन्यू करने लगी है ट्रेंड को। और लाइक वाइज हम सिर्फ करेक्शन पे नहीं देखेंगे, हम इसके रिवर्सल की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी देखेंगे। अगर हमारे पास डबल टॉप है और वो डबल टॉप एक अप ट्रेंड के ऊपर बनता है, तो ये हमारे पास इंडिकेशन है कि वो अप ट्रेंड हो सकता है कि मोमेंटम लूज कर गया हो, वो या तो उसकी करेक्शन भी आ सकती है उसके बाद, या फिर उसका रिवर्सल भी आ सकता है। मतलब कि अगर ये जो डबल टॉप है ये अगर इस जगह के ऊपर बनता है तो ये हो सकता है करेक्शन हो, ठीक है? करेक्शन लेके वापस कंटिन्यू कर ले। और ये भी हो सकता है कि अगर ये डबल टॉप बना है तो उसके बाद करेक्शन हो और कंटिन्यू ना करे ट्रेंड, हो सकता है कि रिवर्सल स्टार्ट कर दे इस तरह से, अगर ये करेक्शन लेने के लिए जाए लेकिन वापस ना आए, ये फिर उसके बाद लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ आगे ट्रेंड की डायरेक्शन ही चेंज कर दे। तो ये रिवर्सल के लिए भी यूज़ होता है और करेक्शन को देखने के लिए भी यूज़ हो जाता है अगर ट्रेंड की एक डायरेक्शन हो। चलें अब चार्ट के ऊपर रियल एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ये मेरे पास अगेन वही गोल्ड का चार्ट है और रैंडम मैंने ओपन किया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें कोई एग्जांपल अगर मिलती है। अच्छा, ये देखें, आते ही हमें ये एक मिल गई है। ये अगर हम ये देखें तो इसकी हल्की सी विक निकली हुई है, लेकिन वो नेग्लेजिबल सी है, नोटिसेबल भी नहीं है, ठीक है? तो वो चलता है इतना, अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो इसको हम डबल बॉटम कहेंगे। और इसी तरह से अगर और हम देखें कोई एग्जांपल, तो ये देखें, यहाँ पे हमें मिली है डबल बॉटम की, ये डबल बॉटम हमें मिला है, ठीक है? दोनों विक्स इक्वल हैं, ये डबल बॉटम। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया है कि ऊपर को कंटिन्यू कर लिया है डबल बॉटम के बाद। और इसी तरह से
और अगर हम देखें तो ये हमें हमें मिली है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और करेक्शन के ऊपर हमें ये डबल टॉप मिला, ठीक है। डबल टॉप भी मिल गया, डबल बॉटम भी हमें मिल गया, ये उसके बाद उसने करेक्शन के बाद कंटिन्यू कर लिया और वही अगर नेक्स्ट करेक्शन में भी वही हुआ है, कंटिन्यू किया, नेक्स्ट दोबारा करेक्शन इसने दी। और ये मैं आपको बता दूं 1 आवर की कैंडल है, तो ये अगर आप ये 1 आवर की ये दो कैंडल्स की करेक्शन भी अगर आप देखें तो ये छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर एक अच्छा खासा इसकी अच्छी खासी कैंडल्स होंगी, 5 मिनट के अंदर भी इसकी कैंडल्स होंगी काफ़ी सारी। तो ये इसने डबल टॉप दिया है, उसके बाद इसने कंटिन्यू कर लिया अपना इसी तरह से ट्रेंड। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपकी डबल टॉप आता तो ये आपका एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे अगर आपका डबल टॉप आता तो उसका मतलब ये था कि आपकी करेक्शन स्टार्ट है और या फिर आपका रिवर्सल स्टार्ट है, लेकिन यहाँ से इसने करेक्शन नहीं ली, इसने यहाँ से रिवर्सल पकड़ लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास है 3 कैंडल पैटर्न। हमने 1 कैंडल पढ़ लिया, उसके बाद 2 कैंडल पैटर्न्स हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमारे पास है 3 कैंडल्स पैटर्न के मतलब कि 3 कैंडल्स हमारे पास कंप्लीट होंगी तो हमारे पास कंफर्मेशन आएगी। हमारे पास है फर्स्ट मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। अच्छा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार उसी तरह से हमारे पास करेक्शंस का बताता है या फिर हमें रिवर्सल का बताता है, और ये कंफर्मेशन उसी तरह से होती है कि हमारे बायर्स इन कंट्रोल है या सेलर्स इन कंट्रोल है। मॉर्निंग स्टार के अंदर हमें मॉर्निंग स्टार बनेगा तो हमें ये बताएगा कि बायर्स इन कंट्रोल हैं, अगर इवनिंग स्टार बनेगा तो हमें बताएगा कि सेलर्स इन कंट्रोल हैं। उसके साथ साथ मॉर्निंग डॉजी स्टार एक होता है कि अगर मतलब कि ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के अंदर हमारे पास एक स्मॉल बॉडी होती है, लेकिन मॉर्निंग डॉजी स्टार के अंदर हमारे पास एक डॉजी होती है। डॉजी भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल पैटर्न है ये। और इसी के अंदर मैंने कहा कि आपको मैं इसी में आपको डॉजी का भी एक बता दूंगा कि डॉजी क्या चीज़ होती है। एक मॉर्निंग स्टार के अंदर आपकी बॉडी होती है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार में आपकी बॉडी होती है, और मॉर्निंग डॉजी स्टार या इवनिंग डॉजी स्टार के अंदर आपकी डॉजी होती है। डॉजी एक शैडो ही होता है, उसकी कोई बॉडी नहीं होती, मतलब कि आपको ऊपर नीचे विक्स नज़र आ रही होंगी और आपका एक कंप्लीट शैडो होगा विच इज़ ना कि रेड होगा ना वो ग्रीन होगा, वो बस एक शैडो होगा। और ये मैं आपको चार्ट के ऊपर भी चल के दिखाता हूँ इन तीनों की एग्जांपल। आए अब इसकी थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे देता हूँ। हमारे पास एक फर्स्ट कैंडल होती है, देन कम्स द सेकंड कैंडल एंड देन कम्स द थर्ड कैंडल, और ये 3 कैंडल स्टिक के ऊपर बेस्ड होता है ये पैटर्न। मतलब कि आपकी तीसरी कैंडल जो सी है वो क्लोज होनी चाहिए और फिर आपको कंफर्म होता है। ये ना हो कि आपकी 2 कैंडल्स फॉर्म हो गई हैं और तीसरी अभी चल रही है तो आप उसकी कंफर्मेशन लेके बैठ जाएं। ये आपका एक होगा मॉर्निंग स्टार, या उसको आप उल्टा कर दें तो आपका इवनिंग स्टार हो जाएगा अगर इसको आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इस, इसको आप उठा के यहाँ पे ले जाएं तो ये आपका इवनिंग स्टार हो जाएगा। ये आपकी 3 कैंडल कंफर्मेशन होगी। एंड अगेन कलर्स डजेंट मैटर, इनके जो बॉडी है वो मैटर करती है। इनकी दोनों की बॉडी लंबी बड़ी होनी चाहिए, और ये जो है सेकंड कैंडल है उसकी स्मॉल बॉडी होनी चाहिए। ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार होगा। और डॉजी स्टार के अंदर हमारे पास क्या होता है कि डॉजी स्टार में हमारे पास इस तरह से ये ऊपर और नीचे विक होती है, और यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह से शैडो ही होता है, मतलब कि हमारे पास कोई बॉडी नहीं होती, हमारे पास दरअसल ये शैडो बना होता है इस तरह से। मॉर्निंग डॉजी स्टार के अंदर ये चीज़ होती है, ये डॉजी बनी होती है, और इसके साइडों के ऊपर उसी तरह से हमारे पास कैंडल्स होंगी, ये चीज़ होगी, ठीक है। ये इसी तरह से हमारे पास ये हो जाएगा, मतलब कि अगर ये आपका एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा एक अप ट्रेंड है करेक्टिव और इम्पल्सिव मूव्स का, तो हमारा यहाँ पे जाके एक डॉजी स्टार बना है। तो इस डॉजी स्टार का ये मतलब है कि इसने अपना दम तोड़ दिया है, बायर्स ने, बायर्स का प्रेशर लो हो गया है, और उसके बाद आ गई है हमारे पास करेक्शन, ठीक है। अच्छा, करेक्शन के बाद अगर तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि ये बनता है इस जगह के ऊपर, तो ये इस तरह से बनेगा, ये होगा
ये चीज़, ठीक है। हमारे पास ये आई है, रेड कैंडल आई, उसके बाद डॉजी आई, उसके बाद हमारे पास आएगी एक ग्रीन कैंडल, इस तरह से। ये ग्रीन कैंडल आई और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ उठ गई, मतलब कि एक कुरेक्शन आई, कुरेक्शन के दौरान हमारे पास ये रेड कैंडल थी क्योंकि नीचे को मार्केट जा रही थी, और मार्केट नीचे को गई है, और एक डॉजी आई है। डॉजी के बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, मतलब कि मार्केट ने मोमेंटम गेन किया है फिर से ऊपर का, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले गई है। अच्छा, डॉजी का क्या मतलब है? जहाँ पे डॉजी बनती है वहाँ पे ये इसका मतलब है कि हमारा जो बायर्स और सेलर्स का प्रेशर है वो इक्वल हो चुका है। मतलब कि हमारे ना बायर्स इन कंट्रोल हैं ना सेलर्स इन कंट्रोल हैं, दोनों का प्रेशर इक्वल है। तो मतलब कि अगर आपकी एक सेलिंग कैंडल बनी है, उसके बाद एक डॉजी बनती है, तो अभी तक हमें डॉजी के क्लोजिंग के बाद हमें कंफर्म नहीं हुआ कि आगे कौन टेक ओवर करेगा मार्केट को, डोमिनेट कौन करेगा इसके बाद। हो सकता है कि इस डॉजी के बाद आगे दोबारा से एक सेलिंग कैंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो न्यूट्रल हो गया है, ना बायर्स इन कंट्रोल है ना सेलर्स इन कंट्रोल है। नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट होने के बाद हमें कंफर्म होगा कि हाँ जी, ये बायर्स इन कंट्रोल हो गए हैं, अब यहाँ से बायर्स ने टेक ओवर कर लिया है मार्केट को, और अब मार्केट अपना ट्रेंड आगे कंटिन्यू करेगी। या फिर ये होगा, इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि हमारी कैंडल एक बुलिश होगी, एक इस साइड पे बेरिश होगी। इस तरह से हमें पता लगेगा कि ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे डॉजी बनी, हमारा प्रेशर इक्वल हो गया दोनों साइड्स का। उसके बाद क्या, सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया, सेलर्स ने टेक ओवर किया, और फिर हमारे पास बेरिश ट्रेंड आगे इसी तरह से कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो मतलब कि आपको मैं रट्टा लगाने को नहीं कह रहा कि आप नामों का रट्टा लगाएं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपने इस इनका जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर को किस तरह से कैंडल्स को रीड करके अंडरस्टैंड करना है, वो एक मेन चीज़ है। अगर आप इसी को लेके चार्ट के ऊपर आ जाएं, तो चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, अच्छा ये अगर आप देखें, ये डॉजी है, इसी चार्ट के ऊपर अगर ये आप देख रहे हैं, तो ये एक डॉजी होती है, शेडो है जिसको कहते हैं, शेडो भी कहते हैं डॉजी भी कहते हैं, ये डॉजी होती है। यहाँ पे जाके इसका मतलब ये है कि आपका बाइंग और सेलिंग प्रेशर इक्वल है। उसके बाद इसने एक ये ग्रीन कैंडल दिया, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो बायर्स हैं वो इन कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग डॉजी स्टार और इवनिंग डॉजी स्टार की अगर बात करें, यहाँ पे ये रेड बनी, ये थ्री कैंडल बना तो है लेकिन ये फेल हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद ग्रीन के बाद इसने करेक्शन नहीं लिया, इसको इसने उसको इनगल्फ कर दिया, तो ये हमारे पास फेल हो गया। तो ऑब्वियसली इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, तो ये नहीं है कि 100% आपका हर पैटर्न चलता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ग्रीन बनी है, उसके बाद ये रेड बनी है, उसके बाद उसने दो रेड कैंडल्स दिए हैं, कुछ मूव इसने दिया है नीचे तक, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू कर गई है नीचे। ये हमारे पास एक इवनिंग स्टार था, और उसके बाद ये है, ये देखें ये बना, उसके बाद ये इसने स्मॉल बॉडी एंड देन द नेक्स्ट थर्ड कैंडल, और उसके बाद इसने कैरी किया है अपने ट्रेंड को। ये देखें, एक इम्पल्सिव वेव थी या एक करेक्टिव वेव थी ये, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, एक करेक्टिव वेव थी, और उसके बाद इसने ये तीन कैंडल्स की कंफर्मेशन दी, और फिर उसके बाद इसका मतलब है करेक्टिव वेव एंड हो गई यहाँ। लास्ट वन है हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्रूज। ये हमारे पास तीन थ्री कैंडल पैटर्न है दोनों, और इसके अंदर हमारी कंजेक्टिव थ्री सेम कलर की या सेम करेक्टर की कैंडल्स होती हैं, बुलिश होंगी तीनों कैंडल्स कंजेक्टिवली, या तीनों कैंडल्स बेरिश होंगी तो उसको हम थ्री ब्लैक क्रूज कहेंगे। और
थ्री ब्लैक सोल्जर्स के अंदर हमारा अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन का होता है, अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन होती है थ्री वाइट सोल्जर्स में। और थ्री ब्लैक क्रूज के अंदर हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन होती है। चलें इसको चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। ऑलराइट, अगर हम उसी तरह से अपने ट्रेडिशनल चार्ट के ऊपर आएँ और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इस तरह से तीन कैंडल्स नज़र आएंगी। हमारा अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो हमें ये, और फिर अगेन इसके बाद ये, इस तरह से तीन कैंडल्स हमें नज़र आएंगी। वो हमारे पास होगा थ्री वाइट सोल्जर्स। अगर तो वो कैंडल्स ग्रीन होती हैं तो वो थ्री वाइट सोल्जर्स हैं। अगर तो हमारे पास इस तरह से आता है कि फॉर एग्जांपल ये रेड एंड अगेन एंड देन अगेन, ये हमारे पास थ्री ब्लैक क्रूज होंगे। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो सेलर्स के हाथों में है। थ्री वाइट सोल्जर्स का मतलब ये है कि मार्केट हमारी बायर्स के हाथों में है, बायर्स इन कंट्रोल है। इसको हम रियल एग्जांपल के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा ये थ्री ब्लैक क्रूज बने हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया। तो ये जो आपकी एक कंफर्मेशन है ना, ये आप बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर इसको इस तरह से देखेंगे कि आप ये लंबी कैंडल्स मैटर नहीं करेंगी। इसके अंदर आपकी छोटी कैंडल्स भी अगर हों, 4 आवर्स में अगर मैं चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ 1 2 3, थ्री ब्लैक क्रूज मेरे बने हैं, उसके बाद मार्केट ने आगे कंटिन्यू कर लिया ट्रेंड को। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 2 3, थ्री वाइट सोल्जर्स मेरे बने हैं और मार्केट ने आगे कंटिन्यू कर लिया ट्रेंड को। और लाइकवाइज ये थ्री वाइट सोल्जर्स बने हैं, मार्केट ने कंटिन्यू कर लिया ट्रेंड को। इसी तरह हम किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर चला जो हर टाइम फ्रेम की अलग इम्पोर्टेंस होती है। ये थ्री वाइट सोल्जर्स बने हैं, मार्केट ने आगे कंटिन्यू कर लिया ट्रेंड। और थ्री ब्लैक क्रूज बने हैं, मार्केट कंटिन्यू कर लिया ट्रेंड को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3, थ्री ब्लैक क्रूज बने हैं, मार्केट ने काफ़ी अच्छा डंप दिया है यहाँ पे। एंड अगेन ये सब प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें 100% कुछ भी नहीं है। आपको पैटर्न्स फेल होते हुए भी नज़र आएंगे और हो सकता है मोस्टली फेल हो रहे हो। तो आपने पैटर्न्स के नामों के ऊपर नहीं जाना, या पैटर्न्स को आपने ये लकीर के फ़कीर बन के एक एक चीज़ आपने देखने नहीं बैठ जाना कि फॉर एग्जांपल ये अगर बन रहा है, ये पता नहीं मैच कर रही हैं विक्स तो या नहीं कर रही हैं, डबल बॉटम है या नहीं है। ऑब्वियसली सर डबल बॉटम, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे रिजेक्शन है, डबल बॉटम का नाम ही भूल जाएं आप रिजेक्शंस को देखें। यहाँ पे ये देखें रिजेक्शन हो रही है, ये रिजेक्शन हो रही है, ये देखें रिजेक्शन हो रही है। मुझे नहीं पता ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है। मुझे रिजेक्शंस नज़र आ रही हैं, मुझे इनकी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं। मुझे कैंडल्स को रीड करना आता है तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे इसकी इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसकी करेक्शन ख़त्म हो रही है, यहाँ से इसकी करेक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इसका रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर इसका अप ट्रेंड चल रहा है और मैं यहाँ पे इसके कैंडल्स को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यहाँ पे इनका बायर्स का प्रेशर एंड हो रहा है और सेलर्स जो है वो आगे डोमिनेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे इसने छोटी छोटी सी कैंडल्स दे रहा है, मोमेंटम कैंडल्स दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चलें वो हमने कैंडल स्टिक्स को पढ़ लिया, अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इसमें टिप दे देता हूँ। एक तो मैंने आपको रिजेक्शंस का बता दिया है और दूसरा होता है मोमेंटम कैंडल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आएगा कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ चल रहा है ट्रेंड ये। और यहाँ पे देखें इसने बिल्कुल छोटी छोटी कर दी हैं कैंडल्स, ठीक है। अब ये होती हैं मोमेंटम कैंडल्स, मतलब कि ट्रेंड एक अच्छा खासा एक मोमेंटम में चल रहा हो और उसके बाद कैंडल्स छोटी छोटी हो जाएं, मतलब कि बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि गुट गुट के कैंडल्स बन रही हैं। तो उसका मतलब ये है कि ट्रेंड एग्जॉस्शन के ऊपर आया हुआ है और यहाँ पे इसका मोमेंटम ख़त्म होने के ऊपर है। फिर वहाँ पे आप कोई और इसकी कंफर्मेशन देख सकते हैं, आप इसके रिजेक्शंस को देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसने एक बड़ी रिजेक्शन दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह से आप
और देखेंगे यहाँ पे आप आ जाएँ, तो ये आपका ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल्स इसने देनी शुरू कर दी हैं, उसके बाद इसने एक बड़ी कैंडल ये दी है। इस आप कैंडल को मिला लें, ये डॉजीज़ को मिला लें, फिर एक इसको मिला लें, आपको पता लग रहा है कि जी बुलिश का यहाँ पे हो चुका है शुरू, बायर्स इन कंट्रोल हो गए हैं और फिर यहाँ से ट्रेंड उठ जाएगा। इसी तरह से आप रिजेक्शंस को देखें, इसी तरह से आप कैंडल्स की बॉडीज़ को देखें। तो आप इन्हीं मोमेंटम्स को, रिजेक्शंस को, बॉडीज़ को देख के ही कैंडलस्टिक्स को रीड करना सीखेंगे। नाम मैटर नहीं करते, इनको रीड करना, इनको अंडरस्टैंड करना मैटर करता है, और वो आप इनकी विक्स और इनकी बॉडीज़ और इनके बिहेवियर को देख के ही अंडरस्टैंड करेंगे। आपको चार्ट ही सब कुछ बता रहा होता है कि आपकी मार्केट किस डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन इसकी ख़त्म होने लगी है, कौन सी कंटिन्यू करेगी, कहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। एंड खुदा हाफिज़।